नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती पार्टियों ने कमोबेश सारी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इन नशिस्तों में फैसलाबाद का हल्का NA 104 भी शामिल है, जहां से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल ने कामयाबी हासिल की और अब वो मेंबर कौमी असम्बली बन गए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में राजा रियाज साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो, और यार ये पीछे से ढोल तो बंद करवाओ। हेलो, हुन मैं इस गल दा की जवाब दियां? गन 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 गन। और यार अभी बाद में बात कर लेना, आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो, हद हो गई है। 3 दिन हो गए हैं, पूरा फैसलाबाद भंगड़े पाई जा रहा है। आई एम सॉरी अली मुमताज साहब जी, बस साथ साथ चल रहा है। मैं बेल बंद कर दूं फिर फोन आ जाना है, मुझे पता है ना। राजा साहब, फैसलाबाद कोई मेला हो रहा है? मेले च कतल में बेचना लिया तो फैसलाबाद दा है, तो मैं नहीं पता क्यों फैसलाबाद वाले भंगड़ा डाल रहे हैं। अली मुमताज साहब 3 दिन हो गए हैं, सारा फैसलाबाद भंगड़े डाल रहा है। वाह वाह वाह। अब बंदा क्या किसी को समझाए? लोग लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं राजा दानियाल के साथ। मैंने 2-3 दफा कहा यार बस करो, ते पिनियां च खलियां पै गई होणगियां। अगले कहते ने राजा साहब असी जानी है ते साडियां पिनियां जानन, तुसी ना विच बोलो। आराल अली मुमताज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी कौम का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। और मैं उन करोड़ों बल्कि अरबों माओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी दुआएं रंग ले आई हैं। उस वक्त तक ये माएं मसलों से नहीं उठी जब तक इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट का ऐलान नहीं कर दिया। उस वक्त तक अरबों माएं मसलों के ऊपर सजदा रेज रही हैं। राजा साहब, थोड़ी तादाद घटा दियो, हो सकता है हल्के च इन्नियां मावां ना होण। फिर तुसी गल कर लवो। मुंडा साडा जितया कि तू जितया यार? जी, असि भी तुहाडे भरा ही हैं, कोई गल। आहो ठीक है गौरी साहब, आप भाई हैं, मगर आप ये तो देखें कि हुआ क्या है। क्या हुआ? इस तरह की इलेक्शन में हमारी लीड हुई है कि पूरा पाकिस्तान बदनदा अंगुश्त रह गया है। और राजा साहब अंगुश्त बदनदा। फिर तुसी गल कर लवो। बड़ा ताड़ा उर्दू दी तोएं वर्गा मुंह है, और तुसी हुन ओदी उर्दू सही कराओगे जिन्हां ने एडी वड्डी लीड लई है। अली मुमताज साहब, पूरे फैसलाबाद में शेर ने ऐसा मैदान मारा है जैसे जुवैद मियां दाद ने शारजा के मैदान में छिक्का मारा था। हमने भी मुखालफिन के छक्के छुड़ा दिए और राजा दानियाल ने बड़ी भारी अक्सरियत के साथ मैदान मार लिया है। वो कौन सी भारी अक्सरियत राजा साहब? आपके हल्के में वोटर्स की तादाद 5,57,637 है, और अगर आपके और आपके मुखालिफ के भी वोट इकट्ठे कर लिए जाए ना तो तब भी 70,000 मुश्किल से बनते हैं। असि तो सुन ही नहीं सकते। सही बात है, इतनी सर्दी में तो बंदा सोन ही नहीं सकता। आप देखें, इतनी सर्दी होने के बावजूद 70,000 लोग बाहर निकले हैं। ये थोड़ी बात है। जितनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में तो आपका सका बेटा मूंगफली लेने बाहर नहीं निकलता। हालांकि मूंगफली वाली रेडी के ऊपर अंगीठी भी जल रही होती है, ऊपर कोलों वाला कुजा भी पड़ा होता है। और राजा साहब, फैसलाबाद में ही हल्का 96 में तकरीबन 1.5 लाख वोट पड़ा है। आहो ते उस हल्के च सर्दी घट हुंदी है ना। राजा साहब, तुसी अपने हल्के च ना देसी अंडे बेचने वाले मुंडे छड़ो। सही बात है, सर्दी का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। राजा साहब, पिछले इलेक्शन भी सर्दियों में हुए थे, फरवरी 2024 में, और तब आपके बेटे ने वहां से 95,000 वोट लिए थे और वहां से जीते थे हामिद रजा साहब 1.25 लाख वोट लेके, और दोनों के वोटों को तब इकट्ठा करें तो तकरीबन 2.5 लाख वोट बनता है। आहो, तो पिछली दफा स्वेटर कितने सस्ते थे। ये भी तो देखें महंगाई कितनी हो गई है। जितने महंगे स्वेटर हैं, कौन बेचारा गरीब आदमी स्वेटर खरीद सकता है? तो आपका मतलब है कि इस हुकूमत ने महंगाई कर दी है? यार इस हुकूमत ने किस लिए महंगाई की है? हुकूमत कर रही है या स्वेटर बेच रही है? ये तो जो स्वेटर बेचते हैं ये उनकी रियासती है। रेडी वाले उन्होंने महंगाई कर दी है।
आप देखे अल्लाह ताला के फजलो करम से हम गरीब आदमी के साथ ज्यादती नहीं करते। हमने हमेशा गरीब की बात की है, उसके साथ हमदर्दी की है। इसीलिए तो इतनी सर्दी पड़ने के बावजूद इतने लोग हजारों की तादाद में बाहर आ गए। मिसाल तो गलत है, लेकिन इससे ज्यादा फिट मिसाल गौरी साहब मेरे जहन में कोई आ नहीं रही। अच्छा जी, राजा दानियाल को वोट देने के लिए लोग इस तरह बाहर निकले हैं जैसे जल्जला आते ही कलमा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकलते हैं। या अल्लाह खैर करी। और राजा साहब मिसाल बदल लो, वो अल्लाह बदल लेते हैं। लोग ऐसे बाहर निकले हैं जैसे जवान लड़का 4-5 देसी अंडे खा ले तो उसके मुंह पे दाने निकलते हैं। और राजा साहब गल तो फिर वही हो गई, ओ खुदा दा ना जे कोई नरम मिसाल दियो। चलो यार, इस तरह वोट निकले हैं जैसे अंग्रेज के मुंह से फार फार अंग्रेजी निकलती है। एक दो मिसालें अगर मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। मेहरबानी करें, जल्दी दें। ये दानियल साहब के इलेक्शन में हल्के में इस तरह वोटर निकले हैं जैसे बच्चा कोई कहे बालो कुड़ियो चीज वंडी दिए थे बच्चे निकलते हैं। बहुत अच्छे, ये भी मिसाल फिट है। चलें ये वाली लगा लेना, बाकी काट देना। राजा साहब क्यों भड़के मार रहे हैं? हम सब जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में ज्यादातर वही पार्टी जीतती है जो हुकूमत में होती है। हाँ जी, ठीक है, मगर आप यह देखे कि राजा दानियाल ने साबित किया है कि शेरां दे पुत्र भी शेर ही हुंदे ने। बोर्ड दी थां ते बोर्ड ही उगदा है। वाह, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸੋ। राजा साहब मिसाल की दईए सी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨੀयल साहब ਹਾਦਸਾਤੀ ਐਮਐਨਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਐਮਐਨਏ ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਦੇ 'ਚ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਨਏ हो गया? बात वो करें जो करने वाली है। अल्लाह के फजल से वोट लेके एमएनए हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। मुखालफिन को तो अली मुमताज साहब आप मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही। क्योंकि राजा दानियाल की संदूकड़ी में से इतने वोट निकले हैं, इतने वोट निकले हैं कि जो वोट गिनने वाले थे उन्होंने कहा यार गिनो ना तोल लवो। आपको पता है अनाउंसमेंट क्या हुई थी? राजा दानियाल 2.5 मन वोट से लीड ले गए। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ। ओ यार मेरे तो उस दिन से भंगड़े ही नहीं रोक रहे। यकीन माने अली मुमताज साहब, हालांकि मुझे डॉक्टर ने तली हुई चीजें और भंगड़े सख्ती से मना किए हुए, लेकिन खुशी इतनी वड्डी है कि सारियां गल्लां पीछे रह गई हैं। राजा दानियाल के कामयाब होते ही डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब ने मुलाकात के लिए एमएनए साहब को इस्लामाबाद बुला लिया था। और वहां पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में अमेरिका का सदर ट्रंप कहता है कि ये अजीम वजीर आजम है, वो मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने राजा दानियाल को स्पेशल मुबारकबाद भी दी है। वाह जी वाह। और उधर वजीर भी बैठे हुए थे, अच्छा, उनके साथ ही राजा दानियाल को भी बिठाया है। वाह, यानी कि वजीरों के साथ बिठाया है। हाँ जी, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि दानियाल तुम्हारा हेयर स्टाइल भी वजीरों जैसा ही है। और फिर उन्होंने अपने साथ खड़े करके तो तस्वीर भी बनवाई है। और वो बड़ी देर तक राजा दानियाल से पूछते भी रहे हैं कि राजा साहब आपका इंटरेस्ट कौन सी वजारत के साथ ज्यादा है? जिस तरह बच्चा जब CSS का इम्तिहान पास कर लेता है तो उससे पूछते हैं ना कि आपका इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है या पुलिस की तरफ है या कस्टम की तरफ है। इसी तरह उन्होंने राजा दानियाल से भी पूछा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन सी वजारत की तरफ है। अच्छा, वजारत का भी उन्होंने कहा है। हाँ जी, कह तो दिया है, लेकिन अभी आप टीवी पे ना चलाना, क्योंकि ये अभी मियाँ साहब और राजा साहब की आपस की बात है। बात पहले खुल जाए तो फिर काम खराब भी हो जाता है। और अली मुमताज साहब, आपको मैं पिछली बात बताऊं? जी बताएं। वो राजा दानियाल की जहानत से इतना मुतासर हुए हैं, वो तो कह रहे थे कि आपको मैं वाइस वजीर आजम का ओहदा ना दे दूं। उन्होंने कहा है राजा साहब ने कि नहीं, वो तो डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब हैं। उन्होंने कहा वो डिप्टी वजीर आजम है, मैं एक वाइस वजीर आजम भी चाह रहा हूँ।